अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौम हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सल्लल्लाहु अलैहि यकीनन ये मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे लिए एक ऐसा जरिया है कि जिसके जरिए हम तमाम कायनात को ये बताते हैं कि याद रखो, दुनिया के तमाम लोग जो है या जिस भी मसलक की या जिस भी मज़हब के मानने वालों हैं, वो एक मरतबा ये सोचते हैं कि अगर हम इस दायरे फ़ानी से कूच कर गए तो हमारा सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन तन्हा हुसैन की मोहब्बत दिल में रखने वाला और अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, उसका सिलसिला दुनिया में भी रहता है, दुनिया से जाने के बाद भी बाकी रहता है। और करिएगा, मैं इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात को आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं आपकी समाज को जानता हूं और मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि किस जगह की समाज कैसी है, इसलिए कि मैं यहाँ पर नया, मेरा चेहरा आपके लिए नया और आपके लिए मेरा चेहरा नया, मेरे लिए आपका चेहरा नया। अब आप ये सोच रहे हैं कि मौलाना आए हैं, ये क्या बयान करेंगे, हम बैठे ये सोच रहे हैं कि आप सुनना क्या पसंद करेंगे। दोनों बात में फर्क बहुत और करिएगा। मेरा अंदाज गुफ्तगू का यही रहेगा। आप ये सोच रहे हैं पढ़ेंगे क्या, मैं इतना जानता हूं किसी और जगह पर जाकर आप कुछ भी पढ़े फर्क नहीं करता है, लेकिन अगर मिंबर रसूल पे आकर कि जिससे दिल में ख्याल ये रहे कि आप खुश हो जाए, तो मुझे यहाँ पर एक छोटी सी बात याद आती है। जिस वक्त दरबार शाम में यजीद ने अपने खतीब को भेजा, जाओ और जाने के बाद मेरी तारीफ करो और अहले बैत के घराने की मजम्मत करो, तो जब खतीब ऐसी बात पढ़कर उतर रहा था, एक मर्तबा हथकड़ी में बेड़ी में पड़ा हुआ एक जवान अंगड़ाई लेकर खड़ा हुआ, यजीद मुझे भी इजाजत है, क्यों वालका युहल खातिब इश्तरई कर जाकल मखलूक बसरतिल खालिक। हेलो, ए खिताबत करने वाले खतीब, तुम पे खुदा की लानत हो। क्यों लानत हो? का इसलिए कि तूने खुदा को नाराज करके मखलूक को राजी किया है। ऐसे खतीब पर
बात नहीं। क्यों? इसलिए कि मिंबर पर तरह तुम आए हो, लेकिन फर्श आज़म बनाने वाले खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, खुद जनाब सैयदा की ज़ात है। सलावत पे हुसैन लोगों के लिए इत्तेहाद का मरकज है। आप देखिए करबला में 72 थे, लेकिन 72 की फिक्र एक थी। करबला में 72 थे, फिक्र एक थी। हुसैन ने कह दिया कि एक शब्द की इजाजत मांगो, इबादत करना है। करबला के बाद आप बताएं इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसी शख्सियत निकल कर सामने आई, जिनको सैयदुस साजिदीन और ज़ैनुल आबिदीन कहा गया। क्यों? का ऐसे अय्याम में भी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं थी। इमाम क्या बताना चाहते हैं? इमाम क्या बोलना चाहते हैं? याद रखो जनाबे सैयद सज्जाद से बड़ा कोई अज़ादार नहीं है। हुसैन का सबसे पहला अज़ादार ज़ैनुल आबिदीन है। कुछ कहना चाहता हूं मेरे हजूर, एक जुमला कहना चाह रहा हूं कि हुसैन का सबसे पहला अज़ादार ज़ैनुल आबिदीन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हुसैन का अज़ादार हो और नमाज न पढ़ता हो। इसका मतलब यह है कि लफ्ज़ हुसैन जानता है, मकसद हुसैन को नहीं पहचानता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी सारी चीजें मिलती जुलती है। मस्जिद में गए, चप्पल बाहर उतार दिया। मस्जिद में गए, जायज नहीं है कि यहाँ मेरी जगह मैं यहाँ नमाज पढ़ूंगा। जायज नहीं है कि 2 घंटा पहले जाकर सरजगा रख देते हो, का ये मेरी जगह का नहीं। खुदा की बारगाह में आए तो सब एक है। किसी भी किताब में दिखा दीजिए कि लिखा हो कि जो पैसे वाला वो पहली सब में बैठेगा, जो वही के पहली पिछली सब में बैठेगा। ऐसा कहीं का कहीं ऐसा नहीं है। जो मस्जिद में पहले आ गया, जिसे जगह जहां मिल गई वो वही बैठेगा। अगर जबरन हटा दिया,
ऐसे गुफ्तगू करना लिहाजा मेरे लिए बहुत सख्त है, लेकिन अपने भाई के सामने मैं बतौर इस्लाह मजलिस पढ़ रहा हूं ताकि जो भी कमी हो हमें इंशाअल्लाह बाद में मुतवज्जे करे। तो मेरे अजीजों, अदा खाने की अहमियत हमने इतनी बता दी, अदा खाने को हमने इतना मुहिम समझा कि बचपन में हम लोग एक शेर सुना करते थे कि जिद ना कर तू मुझे फिरदौस में ले जाने की, रास्ता छोड़ मुझे करबला जाना है और अपनी जन्नत को जरा और सजाने में जुबा, इससे अच्छा तो मेरे घर का अदा खाना है। इतनी अहमियत की अदा खाने को जन्नत से अफजल बता रहे हैं। मैंने कहा शियारे अली की मुझे एक बात पसंद नहीं आती है, किसी भी चीज को इतना बढ़ा देते हैं कि बगैर दलील के दावा कर देते हैं। मैंने कहा हुजूर शियारे अली के सामने ये बात ना कहिएगा, वो बगैर दलील के कोई दावा ही नहीं करते हैं। आपके पास कोई दलील है? आप सुनिए, जन्नत से निकाले गए पैगंबर अव्वल, जन्नत से निकाले गए पैगंबर अव्वल, ये सच कभी तारीख से टाला नहीं जाता। जन्नत से निकाले गए पैगंबर अव्वल, ये सच कभी तारीख से टाला नहीं जाता। तो जन्नत से तो अच्छा है अदा खाने शबीर, दुश्मन भी अगर आए निकाला नहीं जाता। इस अदा खाने में अगर दुश्मन भी आ जाए तो हम ये सोचते हैं कि ये नामे हुसैन पर आया। मेरे अजीजों, मैं जल्दी जल्दी बात को तमाम करूं और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाऊं। ये मजलिस इमाम हुसैन जो ये सारे सवाब के लिए हम बर्पा करते हैं। किसी ने कहा मौलाना फला साहब तो बहुत गुनाहगार थे, उनका गुनाह आश्कार था लोगों के सामने, फिर भी क्यों ये सारे सवाब की मजलिस की जा रही है? क्या इसके जरिए उनकी बख्शिश हो जाएगी? मैंने कहा हुजूर माफ करिएगा, एक चीज पे आपने गौर नहीं किया। अताबे इलाही में मुब्तला था फितरूस, अताबे इलाही में मुब्तला था, लेकिन जैसे हुसैन की विलादत की तारीख आई, करीब आया, रसूल से कहा क्या मेरी भी बख्शिश हो सकती है? क्या जान से कहवारे हुसैन इब्न अली से मस कर दूं? सलात पे मोहम्मद वाले जान से कहवारे हुसैन इब्न अली से मस कर दो। तो याद रखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो फरिश्ता आताबे इलाही में मुब्तला हो, हुसैन के सदक़े में उसे आजादी मिल सकती है, तो हम जैसे गुनाहगार की बख्शिश नहीं हो सकती है। सल्लल्लाहु अलैहि क्या हम जैसे गुनाहगारों की बख्शिश नहीं हो सकती है? मेरे अजीजों, ये तो खुदा का शुक्र है कि उसने हमारे मरने के बाद भी ये सिलसिला कायम रखा है। एक सिलसिला है कि जिसके जरिए हमारी बख्शिश होती रहती है। क्यों? इसलिए कि हुसैन की जात वो जात है कि जिसने पहचान लिया वो एक लम्हे में हुर बन गया। जिसने भी पहचान लिया हुसैन इब्न अली को, जानते तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे अहले बैत के घराने में खुद इमाम हुसैन हो या मौला अली हो। जनाब सलमान फारसी को देखा कि मस्जिद के बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग मदीने के आए। सलमान मस्जिद में कौन कौन था? मस्जिद से आ रहे हो? का एक तो खुदा का रसूल था और दूसरा ऐसा शख्स है जिसे मैं नहीं पहचानता। कहा कि देखे मदीने में कौन आ गया है जिसे सलमान नहीं पहचानते हैं। करीब आकर देखा तो देखते क्या है कि उनके पहलू में मौलाए कायनात बैठे थे। उनके पहलू में मौलाए कायनात तशरीफ फरमा है। रसूल के करीब आया, या रसूल अल्लाह, आपने सलमान को कुछ ज्यादा सर चढ़ा दिया है, क्या हुआ? मैंने पूछा मस्जिद में कौन है, तो कहने लगे एक तो खुदा का रसूल है, दूसरा ऐसा है जिसे मैं नहीं पहचानता। रसूल ने क्या कहा? गौर करने की यहाँ पर बात है मेरे अजीज। रसूल ने कहा जाओ सलमान को बुला कर ले आओ। ये बताइए, कायनात के रसूल हैं, इल्म नहीं है कि बाहर क्या हुआ है? मालूम नहीं है रसूल को बाहर क्या हुआ? कहा नहीं, इसलिए बुला रहा हूं कि उम्मत को एक मैसेज देना चाहता हूं। देखो, गलत फहमी में ना पड़ो, जिसकी बात है उससे पूछो।
बात में आ जाते हैं। कहा नहीं, जिसकी बात है उससे पूछो। जनाब सलमान आए, क्या हुआ सलमान, तुमने क्या कहा? तुमसे पूछा गया कि मस्जिद के बाहर कौन है, तो तुमने क्या कहा? कहा मैंने सही कहा, एक तो खुदा का रसूल है, दूसरा ऐसा शख्स है जिसे मैं नहीं पहचानता। कहा क्या तुम अली को नहीं पहचानते? कहा रसूल खुदा, मुझे नहीं मालूम कि इस उम्मत को क्या हो गया है, मेरी औकात के मैं अली को पहचान लूं? मेरी औकात कि मैं अली को पहचान लूं? कहा कैसे? कहा पिछले जुमे में आपने कहा था, या अली तुम्हारी इज्जत और मकाम और मर्तबा वो है कि जिसे जमीन पे मैंने पहचाना, अर्श पर खुदा ने पहचाना। तो जिस अली का इतना मर्तबा हो, उसे पहचानने की मेरी औकात कैसे हो सकती है? सलवात पर मोहम्मद अली को मैं कैसे पहचान सकता हूँ? यकीन जानिए यही सवाल किया गया था। अब्दुल्लाह बहजत ने कहा, जब पूछा गया कि ये बताइए जब वक्त का इमाम आएगा तो हम उसे पहचान सकते हैं, तो आंखों में आंसू आ गया। ये बात ना पूछा करो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि शिम्र के सामने भी वक्त का इमाम खड़ा था, लेकिन उसने नहीं पहचाना। जानना अलग चीज होती है, पहचानना अलग चीज होती है। मैं यहाँ पर एक लतीफ जुमला कहकर जाना चाहता हूँ मेरे अजीजों। आप देखिए कूफे से कितने खत गए थे इमाम को, तादाद बिल अखस कुछ लोग कहते हैं कि तादाद भी नहीं मालूम, इतने हजार खत गए। कुछ ने 18 कहा, किसी ने 16, किसी ने 17, किसी ने कहा कि तादाद भी नहीं मालूम इतने गए। क्या इमाम हुसैन आए कूफे? कोई एक बता दे। मेरे जवानों में आपसे मुखातब हूं, गौर करिएगा, क्या इमाम हुसैन आए कूफे? नहीं आए। दूसरी बात ये बताइए, कितने साल हो गया है अपने इमाम को अरीजा लिखते हैं? कितने साल हो गए जो हम अपने इमाम को अरीजा लिखते हैं? क्या हमारे इमाम आ गए? कहा नहीं आए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इमाम को सिर्फ वो कागज और दवात दिखते हैं, मोहब्बत नहीं दिखती है। लेकिन वही इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में आए तो एक खत रवाना कर रहे हैं। किधर? वही कूफे की जानिब। किसके लिए? हबीब इब्ने मज़ाहिर के लिए। बहुत तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, उस कूफे से 18,000 खत गए, इमाम नहीं आए, लेकिन वही कूफे इमाम का खत जा रहा है। इमाम क्या बताना चाहते हैं? इमाम बताना ये चाहते हैं कि अगर किरदार हबीब की तरह होगा तो तुम्हें हमें बुलाने की जरूरत नहीं है, हम खुद तुम्हें खत भेजकर बुला लेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद किरदार अगर हबीब की तरह हुआ, अकीदा मजबूत करने की जरूरत है हमें। मैं अपनी बात कर रहा हूं। अभी कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले एक मैसेज चला कि भाई अपनी बहनों को चूड़ी खरीद कर दे वरना क्या हो जाएगा, कयामत आने वाली। व्हाट्सएप तो आजकल सबसे बेहतरीन जरिया, चाहे अफवाह फैलाइए चाहे अच्छी खबर फैलाइए। अब मैसेज आना शुरू हो गया किबला कि मौलाना क्या ये बात सही है, मौलाना क्या ये बात सही है। तो जवाब देने से पहले मैंने उनसे सवाल किया, ये बताइए हमारा अकीदा क्या है? बहुत तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, हमारा अकीदा क्या है? अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे, अब इसके आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत है? अगर 1 बजे नहीं, 2 बजे नहीं, 3 बजे भी कोई उठाकर कहे कि कयामत आने वाली है, तो सबसे पहले सवाल होना चाहिए क्या इमाम का ज़हूर हो गया? तो इसलिए कि कयामत भी तो इमाम के इंतजार में रुकी हुई है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले कयामत भी इमाम के इंतजार में रुकी हुई है। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ईमान क्या कयामत आने वाली? नहीं, पहले देखिए ईमान का ज़हूर हुआ कि नहीं हुआ। हम ये देखते हैं कि इमाम का ज़हूर क्यों नहीं हो रहा है, अरीज़ा भेज रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। 40 दिन तक दुआए अहद पढ़िए इमाम का ज़हूर हो जाएगा। 40 दिन तक दुआए अहद पढ़िए इमाम का ज़हूर है, रवायत में सही है। लेकिन क्या जबान से अरबी के कुछ कलिमात को पढ़ लेने से इमाम का ज़हूर हो जाएगा? कहानी जब तक अमल सलमान व अबूज़र की तरह नहीं होगा,
तब तक उस वक्त का अली और हुसैन नहीं आने वाला। कितनी ऐसी हम कोशिशें करते हैं कि इमाम का ज़हूर हो जाए। क्या सिर्फ जबान से पढ़ना अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज काफी है? का नहीं, खुद इमाम से पूछिए कि हमारे लिए उनके दिल में क्या मकाम है। जैसे वाक़या मिलता है कि एक बादशाह था, उस जमाने में एक शख्स बादशाह के सामने आया, कहा बादशाह सलामत, मेरे यहाँ एक अनार का पेड़ है, उसमें एक अनार फला है और उस अनार के ऊपर फला का नाम लिखा हुआ है। बहुत तवज्जो करेगा, मैं इशारा करके बात को निकल जाऊंगा। फला का नाम लिखा हुआ है। बादशाह सलामत, अगर ये सब हक पर ना होते तो ये बताइए कुदरती तौर से ऐसा कैसे होता कि अनार के ऊपर उनका नाम आ जाए? अब बादशाह परेशान, कहा ठीक है, उनके मसलक वालों को बुला कर लेके आओ। हमारे मसलक के कुछ लोग गए, कहा ये बात साबित करो कि तुम लोग हक पर हो, वरना तुम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि हक पर ये थे। तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, वरना आपको मानना पड़ेगा कि हक पर ये थे। परेशान है, कौम के अंदर आए, इंतखाब हुआ कि 40 उलमा से रुजू किया जाए। 40 उलमा बैठे, 40 में से 10 का इंतखाब हुआ, 10 में से 3 का इंतखाब हुआ, 3 में से एक जय्यद आलिम दीन का इंतखाब। गौर करने की बात मेरे अजीजों, मैं जवानों से खासकर मुखातिब हूं, मेरे बुजुर्ग जानते हैं, मैं अपने जवानों और बच्चों को बताना चाहता हूं, 3 में से सिर्फ एक आलिम का इंतखाब हुआ जो मुतदय्यन, दीनदार, परहेजगार, मुत्तकी, हर एतबार से लोग उसका एहतराम करते थे, जानते थे अगर वक्त के इमाम का सलाम भी आए तो सबसे पहले इसके पास आएगा। हुआ क्या, उस आलिम दीन ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मुझे 3 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं 3 दिन के अंदर यह जाहिर कर दूंगा कि ये नाम अनार पर कैसे आया। रात हुई, मुसल्ला उठाया, उठाने के बाद जंगल की जानिब गए, हाथों को फैलाकर दुआ करें, मेरे माबूद, ए मेरे परवरदिगार, तुझे तेरे हुज्जत का वास्ता है, उसे भेज ताकि वो हमारे मसाइल को हल कर सके। पूरी रात गिरियोजारी करते रहे लेकिन इमाम नहीं आया। सुबह जब बस्ती में आए तो बस्ती वाले दौड़ पड़े, क्या आपके इमाम ने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं बताया। अब कुछ लोगों का ईमान डगमगाने लगा, कुछ लोगों का अकीदा डगमगाने लगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं नाउजुबिल्लाह कि हक पर हम नहीं है। दूसरा दिन हुआ, 3 दिन की मोहलत मांगा, रुक जाओ भी। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, जंगल की जानिब गए, उससे ज्यादा गिरियोजारी किया, उससे ज्यादा खुलूस के साथ नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद दुआ की, लेकिन कोई नहीं आया। जब तीसरा दिन आया, वही जंगल में गए, गिरियोजारी किया, नमाज सुबह का वक्त था, नमाज पढ़कर जैसे ही पढ़ते देखते क्या कि नूरानी शक्ल वाला शख्स है जो के पहलू में खड़ा हुआ। तवज्जो करिए, नूरानी शक्ल वाला एक शख्स जो इनके पहलू में खड़ा हुआ है। पलट कर देखा, हाल अहवाल हुआ, मसाइल को बताया कि किस वजह से ये अनार के ऊपर नाम लिख कर आए। कहा जाओ और जिसने बादशाह को ये अनार दिया था उसके घर जाना, बादशाह से कहना कि उसके घर जाए, फला रूम के अंदर एक संदूक है और संदूक में एक सांचा बना हुआ है जिस पर उनके नाम पहले से लिखवा दिए गए, और वो उस अनार में लगा दिया। जैसे जैसे बड़ा होता गया वो अनार के ऊपर वो नक्श होता गया था, हल हो गया, वापस आने लगे। एक मर्तबा पलट कर कहा, मौला ये बताइए कि इस सवाल का जवाब आप मुझे पहले दिन भी दे सकते थे। तवज्जो करके, ये होता रहेगा, मेरी तरफ मुखातिब रहिए। कहा मौला इस सवाल का जवाब आप हमें पहले दिन भी दे सकते थे, ये तीसरे दिन आने की वजह क्या हुई? मौला ने कहा यही सवाल तो मैं तुमसे करना चाहता हूं, यही सवाल तो मैं तुमसे करना चाहता हूं। बादशाह से 3 दिन की मोहलत क्यों मांगी? जब मेरे ऊपर भरोसा था तो 1 दिन की मोहलत क्यों ना मांगी? सलवात पर मोहम्मद मांगने की क्या जरूरत थी? यानी तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। अगर तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा होता तो तुम्हें 3 दिन की मोहलत मांगने की जरूरत नहीं थी। उसी एक लम्हे में मैं तुम्हें जवाब देकर चला जाता। यानी पता ये चला कि उनके आने में देरी नहीं है, हमारे बुलाने में खुलूस नहीं है। सलवात पर मोहम्मद
ताबीज को गले में पहन लेने से परेशानी दूर हो जाएगी। ताबीज को पहन लेने से फिर परेशान है। आज फला साहब ने कहा कि ऐसा करिए, आप परेशान है और हो सकता है कि पड़ोसी की वजह से परेशान हो, मोहल्ला बदल दीजिए। मोहल्ला बदल दिया, दूसरे मोहल्ले में घर ले लिया, फिर भी देखा तो परेशान है, भटक रहे हैं। अब क्या हुआ मौलाना, आपने कहा मोहल्ला बदल, तो मोहल्ला बदल दिया, फिर भी परेशान हूं। ऐसा करिए, गांव में रहते हैं, शहर में चले जाइए, वहां सुकून मिलेगा। शहर गए, वहां भी वही हाल है, परेशान है, किसी तरीके से सुकून नहीं है। आज मौलाना गांव मोहल्ला छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, शहर में आ गया, फिर भी परेशान हूं। ऐसा नहीं, अब शहर बदल दिया है, एक काम करिए, पूरा का पूरा सूबा बदल कर देख लीजिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाइए। पता चला कि बिहार में थे, यूपी में चले आए, सोचा यहाँ आराम मिलेगा, यहाँ फिर परेशान, फिर करा मौलाना परेशान हूं, सब कुछ बदल दिया, परेशानी नहीं जा रही है। कब एक ही काम बचा है, हिंदुस्तान छोड़कर किसी और मुल्क में चले जाइए, तब हो सकता है कि आपकी परेशानी दूर हो जाए। यकीन रखिए, ऐसा शख्स अगर कंट्री भी बदल लेगा तो परेशान रहेगा। मालूम है क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि इसने सबको बदलने की कोशिश की, मगर खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। सबको बदलने की कोशिश की, मगर खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। इसलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले खुद को बदलेगा। इमाम हुसैन के आप देखें कि 2.25 महीना आजादारी होती है, 2.25 महीना आजादारी हुई, वही शिया वही हालात, फिर जब दूसरे साल मोहम्मद में दाखिल हुआ तो फिर वही हालात। फर्शे इमाम हुसैन बिछाते हैं, अकीदा है कि इस फर्श पर जनाबे सैयदा आती है, तो जिस फर्श पर मासूमा बैठी हो उस फर्श पर हम बैठ जाए, हम बदले नहीं हो नहीं सकता। उस हुसैन की मजलिस में आए और हमारे अंदर कोई तब्दीली न आए, इसका मतलब यह है कि हमने मुहर्रम में सिर्फ लिबास बदला है, किरदार नहीं बदला है। इसलिए कि मुहर्रम सिर्फ लिबास बदलने का नाम नहीं है, किरदार को बदलने का नाम है मुहर्रम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले कैसे हो सकता है? यह मुमकिन ही नहीं है कि जो हुसैन इब्ने अली एक लम्हे में हुर्मुला सिफत रखने वाले को हुर बना दे, वो 2.25 महीने अपने आजादार को नहीं बदल सके। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले हो ही नहीं सकता है। आप देखें कि ये फर्श हुसैन इब्ने अली है, जो भी आता है हुसैन की अता सबके लिए बराबर है। बारिश का पानी होता है, बाहर अगर छोटा सा गिलास रख दीजिए तो जितनी गिलास की ज़रूरत है उतना पानी आएगा। अगर ले जाकर थोड़ी बड़ी पतीली रख दीजिए तो जितनी पतीली की ज़रूरत है उस एतबार से पानी आएगा। अगर रात भर बारिश हो रही है, ले जाकर ड्रम बाहर रख दीजिए, सुबह उठिए तो देखिए भरा हुआ। क्यों? बारिश में कोई कमी है क्या? बारिश में कमी नहीं है, जो ज़र्फ रखा था उसमें कमी थी। जो ज़र्फ है उसमें कमी थी, यानी समझ में आया कि अली की मोहब्बत के लिए हमें अली की मोहब्बत पे इल्जाम नहीं रखना है, बल्कि अपने ज़र्फ को बदलना है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले हमारी जैसी कौम तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं। इसलिए
ईद बाकी है। कहा राहिब कहाँ जा रहा है? कहा आपके नाना के पास जा रहा हूं। क्या काम है? ये सोचता है कि बच्चे हैं, इन्हें क्या बताऊं, आपको क्या बताऊं, आपके नाना से काम है। लेकिन इसे नहीं पता कि तकदीर यही बदलेगी इसकी। आपसे क्या बताऊं, बच्चे हैं आप। रास्ता लेकर चला गया रसूल की बारगाह में, रसूल से कलाम किया, ऐ मोहम्मद अरबी आपके सामने इल्तिमास लेकर आया हूं। क्या इल्तिमास है? मुझे एक भी औलाद नहीं है, करना क्या है? दुआ कर दीजिए मुझे औलाद हो जाए। लहवे महफूज का मुतालिया कर बता दीजिए क्या मेरी किस्मत में औलाद नहीं है? रसूल ने लहवे महफूज का मुतालिया कर रहा है, तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। क्या हबीबे खुदा एक मर्तबा और देख लीजिए। कहा राहिब मैं देखूं और इश्तिबा हो जाए, तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि रसूल अरबी के सिलसिले में कहते हैं वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही रहा, ये कलाम ही नहीं करते हैं तब तक जब तक खुदा की वही ना आ जाए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रसूल अरबी से इनकार नहीं कर रहे हैं, खुदा इनकार करवा रहा है। क्यों? जान तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। राहिब मायूस होकर उसी रास्ते से वापस गया। होता यह है कि किसी मंजिल पर आइए तो इंसान का अगर उसका दो रास्ता होता है तो अगर किसी रास्ते से आता है तो दूसरे रास्ते से वापस जाता है। मैं कहूंगा राहिब तेरी किस्मत कितनी अच्छी थी, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस जा रहा है। इमाम हुसैन खड़े हुए, राहिब के हाथ को पकड़ा, क्या हुआ? आया था तो तेरे चेहरे पर मैंने एक चमक देखी थी, जा रहा है तेरे चेहरे पर वो चमक नहीं है। आपको क्या बताऊं, आप बच्चे हैं, छोड़िए जाने दीजिए। सोचता है कि हाथ छुड़ा कर निकल जाऊं। इमाम हुसैन ने कसकर पकड़ा, राहिब तुझे ये नहीं पता कि तेरा हाथ मैंने नहीं तेरे नसीब ने पकड़ा है। हुसैन जिसके हाथ को पकड़ ले उसका मुकद्दर बदल जाता है। पकड़कर हाथ को लेकर आए इमाम हुसैन राहिब को। रसूल खुदा बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, लहजे में तब्दीली है। हुसैन आज नाना कहकर सलाम नहीं कर रहे हो? कहा नाना आज नवासा बनकर नहीं आया हूं, इसका वकील बनकर आया हूं। हमें भी यही उम्मीद है इमाम हुसैन रोज़े महशर अपने नाना से वकील बनकर शफाअत करवाइएगा हमारी, इसलिए कि आपके नाम पर मजलिस करा करते थे। सामने लेकर आए रसूल खुदा, चेहरे पर मुस्कुराहट है। हुसैन राहिब को क्यों लेकर आए हो? नाना आपने कहा इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। हुसैन मैंने लहवे महफूज का मुतालिया किया है, इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। हुसैन इब्न अली मुस्कुराए, उधर रसूल मुस्कुरा रहे हैं। नाना हम लहवे महफूज का लिखा हुआ नहीं बताते हैं, हम जो कह देते हैं वहां लिखा जाता है। हम लहवे महफूज का लिखा हुआ नहीं बताएंगे, हम जो कह देंगे वहां लिखा जाएगा। रसूल मुस्कुरा रहे हैं। हुसैन क्या चाहते हो? नाना अगर इसकी किस्मत में औलाद नहीं है तो आज इसकी किस्मत हुसैन बदलेगा। नाना मैंने इसे एक औलाद अता किया। फिर मैं वही बात कहूं, रसूल की जबान पर वही का पहरा है। रसूल कलाम नहीं करते जब तक कि खुदा ने कहा हबीब कलाम करिए। रसूल ने जबान को गोया अपनी खोला, हुसैन क्या कर रहा हो, किस्मत में औलाद नहीं है। अब मैं फिर कहूं कि रसूल नहीं मना कर रहे हैं, खुदा मना करवा रहा है। क्यों? ताकि जमाना देखे कि हुसैन की जात का नाम है। जमाना देखे कि जात का नाम हुसैन है। नाना मैंने दो औलाद अता की। फिर रसूल खुदा मुस्कुराए, हुसैन क्या कर रहे हो, इसकी किस्मत में औलाद नहीं थी, तुमने दो औलाद दे दी। कहा नाना मैंने
बात कहूं, अकबर बादशाह बिरबल बैठे हुए हैं, अकबर ने एक लकीर खींची जमीन में, कहा बिरबल इसे छोटी कर दो, इसे छोटी कर दो। बिरबल ने क्या किया, जैसे ही आगे बढ़े कहा हाथ नहीं लगाना है, पैर बढ़ाएगा पैर से भी छोटा नहीं करना है। अब हम सोचे बैठकर कि लकीर खींच ली है, अब उसको छोटी नहीं करना है तो कैसे करें, हाथ भी नहीं लगाना है पैर भी नहीं लगाना उस लकीर में। क्या किया, पड़ी हुई बात है, उसी के सामने बड़ी सी लकीर खींच दी। उसी के सामने एक बड़ी सी लकीर की खींच दी। बादशाह सलामत, मैंने आपकी लकीर को टच भी नहीं किया लेकिन खुद ब खुद छोटी भी हो गई। क्या बताना चाहते हैं, अगर किसी को गिराना है, कम करना है तो उसे मारने की जरूरत नहीं है, अपने कद को इतना ऊंचा कर लो कि खुद ब खुद वो छोटा नजर आ जाए। बहुत सारे दूसरी लाइन में भी होंगे, बहुत सारे लोग कहते होंगे, कंपटीशन होता है, दौड़ होती है, तो हम ये सोचते हैं कि अगर दूसरे वाले को गिरा देंगे तो आगे बढ़ जाओगे। इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम कहता है कमाल तो ये है कि वो भी दौड़े और तुम भी दौड़ो और अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाओ, तब ये कमाल है। जाके किसी को गिरा कर आगे बढ़ जाओ। सलात पे मोहम्मद वाले हमारे यहाँ के दीवाने भी ऐसे हुआ करते हैं जो खेल खेल में जन्नत दे दिया करते हैं। हमारी तुम क्या बराबरी करोगे जब हमारे एक साहबी रसूल की बराबरी नहीं कर सकते हो, तो हमारे ईमान की क्या बराबरी करोगे। हमारे ईमान का जमाना है, कुछ लोग समाज सफर तैयार कर रहे हैं। क्यों, मैंने हदीस रसूल सुनी है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ। समाने सफर तैयार किया, और करिएगा नतीजा है कहां चीन जा रहे हैं, क्यों, हदीस रसूल है कि चीन भी जाने पड़े तो जाओ। निकले समाने सफर तैयार किया, बाहर मदीने के देखा कि जनाब दो लोग खड़े हुए किसी चीज को तलाश कर रहे हैं। करीब गए, अपनी सवारी को रोका, बोलो क्या ढूंढ रहे हो, कहा हमारी अंगूठी मदीने में गिर गई थी, यहाँ पर तलाश कर रहा था। हमारी अंगूठी मदीने में गिर गई थी, यहाँ तलाश करता। बोलो लोग तुम्हें यूं दीवाने नहीं कहते हैं, तुम सच में दीवाने हो। क्यों, क्या इसलिए कि जो चीज जहां पर गिरी हो मदीने के अंदर गिरी, तुम बाहर ढूंढो तो कभी नहीं मिलेगी। जनाबे बोलो मुस्कुराए, ये चीज तो मैंने तुमसे सीखी है। अरे इल्म का ढाटा मारता समंदर इमाम मदीने में है, उसे छोड़कर तुम चीन जा रहे हो। सलवात पर मोहब्बत
मुस्कुराता होगा, मुस्कुरा क्यों हो? का जिस अली की मोहब्बत का दम भरती हो, देखो वो अली कैसे है, कैसे है। का आज मैंने अली को धोखा दे दिया। वो इमाम कैसा इमाम है जो धोखा खा जाए? वो इमाम कैसा इमाम है जो धोखा खा जाए? इधर मुस्कुराहट थी, लेकिन इधर जो थी वो उधर भी मुस्कुराहट थी, लेकिन बेचैनी नहीं थी, इसलिए कि जानती थी कि जिस अली को मैं मानती हूं वो अली कैसे धोखा खा सकता है। एक बात बता, खजूर ताजी लेकर आया, कहा जरा इसको चख तो सही, इसका जायका तो ले ले। अब जैसी खजूर निकाली और अपनी जबान पर रखा, फौरन थूक दिया, अरे ये तो बहुत ज्यादा कड़वी है। अब इधर मुस्कुराहट बढ़ने लगी, तू क्या सोचता है कि तू अली को धोखा दे देगा? अब इधर गुस्से हुए वो खजूरें उठा लेकर चला मौला कायनात की जानिब। उधर जनाब के समय तर्राना है, या अली मेरी गैबत में कोई सौदा किया या नहीं किया? कामिसन लेके दिरहम का सौदा किया, संदूक में पैसा पाया, उठा ले। जैसे जनाब मिसर ने संदूक खोला, देखकर मुस्कुराया, मौला एक सौदा किया, वो भी खोटे सिक्के का। कामिसन खड़े हो जाओ, अभी ईमान में इजाफा हो जाएगा। मिसर खड़े हो जाओ, अभी ईमान में इजाफा हो जाएगा। आया गुस्से में लाल, अली ने अभी तालिब आपने मुझे धोखा दे दिया, मुझसे पैसा लेकर मुझे खजूर कलमी दे दी। का कौन सी खजूर है? मौला के सामने पेश किया, का मिसन जरा इस खजूर को तुम चखो, इस खजूर को तुम चखो। जैसी जनाब मिसन ने चखा, का मौला ऐसी खजूरें कभी नहीं खाई थी, का खजूर में कमी नहीं है, यह सवाल के जायके में कमी है। तेरे दिल में बुग़्ज़ था, कलमी हो गई, इसके दिल में मोहब्बत है, मिट्टी हो गई। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद करता है। मोहब्बत हमारे दिल में भी अली की तारीफ की। और याद रखो, खोटे सिक्के में खजूर भी कभी ही मिलेगी। तुम क्या सोचते हो तुमने अली को धोखा दिया? अली को धोखा देना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं कायनात का इल्म रखता हूं मेरे अजीजों। ये अहले बैत का घराना वो घराना है जो हमारे लिए एक नमूने अमल बनकर इस कायनात में। आप देखें कि मौलाए कायनात है जो बाहर की जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं और खुद उनकी शरीकी हयात में जो घर की जिम्मेदारी को। कभी तारीख में बता दे कि लाख फाका शिकरी रही हो, लाख गुर्बत रही हो, कभी अपने शौहर से कहा कि यार मेरे पास ये खाने को नहीं है। अली ने इस तमन्ना में पूरी जिंदगी गुजार दी कि कभी जनाब सैयदा कह दे कि मेरी ये ख्वाहिश है। याद रखें कि जिस खानदान में, जिस घर में हमारे आइडियल जनाब फातिमा और मौला कायनात की जात रहेगी, वहां कभी इख्तिलाफ नहीं होगा, वहां कभी इख्तिलाफ नहीं हो सकता है। हमने गौर नहीं किया इनकी जात के ऊपर, हमने कभी गौर फिक्र नहीं किया, क्योंकि ये मजलिस एक मोमिना की साले सवाब की मजलिस है। और ये अय्याम जो चल रहे हैं वो जनाब शहजादी कौनैन से मखसूस अय्याम चल रहे हैं। हदीस किस्सा में हर हफ्ते पढ़ते हैं, हर हफ्ते हदीस किस्सा पढ़ते हैं। उसमें एक जुमला है कि जिसको जनाब जिब्रील ने परवरदिगार आलम से कहा कि चादर के नीचे कौन है, तो परवरदिगार आलम ने क्या कहा, हम फातिमा अबूहा व बालुहा व बलूहा। समझ में नहीं आया। रसूल खुदा जैसी जात चादर के नीचे, मौलाए कायनात जैसी जात चादर के नीचे, इमाम हसन इमाम हुसैन जैसी जात चादर के नीचे, लेकिन खुदा पहचानवा किसके जरिए रहा है? खुदा किसके जरिए पहचानवा रहा है? हम फातिमा तो तुम बाप के जरिए नहीं पहचानी जाओगी, तुम्हारा बाप तुम्हारे जरिए पहचाना जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद जैसा होना चाहिए। ये वो अय्याम है जो बच्चियों के लिए काफी सख्त अय्याम है। रसूल की बेटी पढ़ते हैं, दिल आंख हमारी नम हो जाती है जिस वक्त हम देखते हैं कि दूसरों की कब्रें हैं जिसके ऊपर साया है,
शरीफ ने कहा कि मौला कायनात की दौरे हुकूमत है, दौरे खिलाफत में शिमर कूफे के एक जिंदान में कैद है और एक दरबार के जो दरबार होता है उनसे पूछे, ये बताओ क्या अली कभी कैदियों को पूछने के लिए मिलने के लिए आते हैं? कहा अली फला तारीख फला दिन कैदियों से मिलने आते हैं। शिमर खड़ा इंतजार कर रहा है, मौला कायनात जैसे ही आए एक मर्तबा दामन में पकड़ लिया, ए अली मुझे आजाद कर दीजिए। मौला कायनात ने उसकी तरफ देखा, देखने के बाद चले गए। पीछे इमाम हसन थे, इमाम हसन के दामन को पकड़ा, ए इमाम हसन मुझे बाबा से कहकर आजाद करवा दीजिए। जो अपने कातिल को पानी पिला दे वो शिमर को आजाद नहीं कर सकता था। शिमर को बताना चाहते इमाम हसन भी आगे चले गए। एक मर्तबा देखता क्या है, एक जात है जो खरामा जिंदान की तरफ बढ़ रही है। अब आंखों पकड़ लिया, ए मौला हुसैन आपको आपकी माँ के पहलू में शिकस्त होके मेरी बख्शिश करवा दीजिए, मुझे रिहा करवा दीजिए। जवानों ये लम्हा फिक्रिया है। हुसैन इब्न अली बाहर आए, आने के बाद एक मर्तबा बाबा के करीब आए, ए बाबा शिमर मुझसे रिहाई की दुआ कर रहा है। एक मर्तबा अली इब्न तालिब जमीन पर घुटने देकर बैठ गए। हुसैन तुम जानते हो वो कौन है? वो तुम्हारा कातिल है। हुसैन ने सर को झुकाया, एक मर्तबा सर को उठाया, ए बाबा मेरी आंखों में आंसू के कतरे को देखिए, शिमर ने मुझे किसी और का रास्ता ले दिया, मेरी माँ के पहलू में शिकस्त मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं उसकी दुआ को रद्द कर दूं। एक मौला हुसैन को अगर कोई जनाबे सकीना का वास्ता दे दे तो बर्दाश्त नहीं होता। एक मौला अब्बास को अगर कोई जनाबे सकीना का वास्ता दे दे। एक मर्तबा हुसैन इब्न अली ने शिमर को आजाद किया। जब करबला वाक़या आया, शिमर जिंद शमर आगे बढ़ा, हुसैन जमीन पर है। अरे वो जिसमें मुकद्दर कि जिसे रसूल जीवते थे, शिमर आगे बढ़ा, नजीज घुटने को जिस्म पर रखा। शिमर तुझे याद नहीं है मैंने आजाद करवाया था? मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे आपको कत्ल करना है। ए नाना हुसैन को देखिए, हुसैन बर्दाश्त नहीं होगा। ए भैया हुसैन मेरी मदद करो, मुझसे देखा नहीं जाएगा। ए कुल की मदद करने वाले, ए मुश्किल कुशा अली ने कहा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक मर्तबा माँ की जानिब देखा, ए अम्मा हुसैन की मदद कर। ए अम्मा मुझे वो वक्त याद है मेरे अजीज हो, जब किसी के घर में घुसकर कोई उसकी माँ को अगर तमाचे मारे, उसके बाप के गले में रस्सी डालकर अरे बाजार में खींचे, अरे वो बच्चे पर क्या असर पड़ता है। अली वापस आए, सैयदा पहलू पकड़े बैठी है, दौड़ गए। अली आप तो सही सलामत है, हुसैन दिखाई नहीं देते। हुसैन को ढूंढा जा रहा है, हुसैन कहीं दिखाई नहीं देते। मेरा दिल ये कहता है शायद हुसैन कब्र रसूल पर बैठे हो। ए नाना मेरी आंखों ने वो मंजर देखा जो मुझसे बोला नहीं जाता। अरे अल्लाह ये घर में आए, चलो दीवार के दरमियान मेरी अम्मा दबी थी, अरे उसके ताली आने लगे। ए नाना जिस दरवाजे पर आप आकर सलाम किया उस दरवाजे पर लकड़ी लेकर आए। ए नाना मैंने सब्र किया था, मैं रोज़े महशर मुलाकात करूंगा और फिर जब जनाबे सैयद आ गई हो, यही वजह है कि जब कब्र बुतूल पर मौला कायनात है, दो हाथ बराबर हुए, या रसूल खुदा अली को माफ करना, अमानत जैसी दी
आपकी आंखों के अंदर